क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। एग्जांपल जो दूर जो था ना उसको हमने बताया पहले कि ना, ये जो आकृति है कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। और जस्ट सेम टू सेम ऐसा ही हमने एग्जांपल 2 बताया। जैसे आप देखो गिवन पॉइंट जो भी दिया होता है, देखो जब तक हम पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जिससे लिखना होता है तो उसमें फिगर पर कमांड होना चाहिए। पहली बात इसको होना चाहिए फिगर कमांड, फिगर पर। जैसा हमने यहाँ पे लिखा गिवन पॉइंट में जो भी चीज दिया था क्वेश्चन में उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा सजा करके, है ना। क्या लिखा कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के समांतर है। बीच में जो लाइन जो खींचा हुआ दो बराबर का, ये बराबर नहीं बल्कि इसको क्या बनेंगे, समांतर बनेंगे। क्या बनेंगे? समांतर है। इनकी विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। जैसा कि आप देखो ये जो एसी है और ये जो है बीडी है, ये क्या विकर्ण है और दोनों जैसे एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। सीधा में करना क्या है, सिद्ध करना है प्रूफ दैट, जिसको हम बोलते हैं एओ बटा में ओबी। तो कहां है एओ बटा में ओबी और ओडी बटा में या ओसी बटा में ओडी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हर चीज किताब में दिया नहीं है, बशर्ते इसको समझ करके लिखना होता है। ये डॉटर लाइन जो लिखा हुआ है, ये जो एम से ओ तक हमने मिलाया है, ये रचना का भाग है और रचना का जो भाग होता है खुद से लिखना पड़ता है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा शॉर्ट में ना कि ओ से एम को मिलाया, ओ से एम को मिलाया, जो एबी समांतर सीडी और समांतर एमओ हो गया। इसे समझो पहले बात को। जैसे सवाल में ऑलरेडी दिया कि एबी जो है वो सीडी के डीसी के साथ समांतर है और हमने एम से ओ को मिलाया, तो ये जो लाइन जो खींचे है वो इसके लिए भी समांतर हो जाएगा और इसके लिए भी समांतर हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट में हमने यहाँ पे पूरा विस्तार से लिख दिया है ना कि एबी समांतर सीडी और समांतर एमओ, इनकी तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या समांतर है। क्या है? समांतर है। अब प्रूफ करना है कि प्रूफ में हम लोग चले एडीसी में। एडीसी में देखो बार बार बोल रहे हैं, जब तक तुम फिगर की ओर ध्यान नहीं दोगे तब तक मैथ बनाने का कोई औचित्य या कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे एडीसी देखा, एडीसी का है तो एडीसी क्या और चमक रहा है, फिगर बोल जाओ, फिगर चमक रहा है। चलो एडीसी में, एडीसी में अब इसमें देखिए डीसी जो है से एमओ के समांतर है, डीसी जो है तो क्या है एमओ के समांतर है। ऐसा हमने यहाँ पे पूरा लाइन लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एबी समांतर सीडी समांतर एमओ है। जब कोई भी समांतर रेखा हो जाती है तो हम सभी को पता है थेवेनिन का नियम से, जहां से खत्म वहीं से शुरू। हमने यहाँ पे लिखा कि एओ बटा में ओसी, देखो तो एओ बटा में ओसी और एम बटा में एम, ठीक है ना। हमने समीकरण कितना माना एक, ये थेरेस प्रमेय से हमने हर बार थेरेस प्रमेय लिखना उचित नहीं समझा कि ना, क्योंकि हर बार एक ही रूल्स को लगा रहे हैं, इसमें तुम लोग को समझना होगा। जरूरी नहीं कि हर बार हम लिख कर ही तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम चलेंगे त्रिभुज डीडीए में, बी डी ए में चलेंगे। तो ये वाला रेखा क्या है, इसके समांतर हो जाएगा, इसमें भी रूल वही लगेगा, रूल जो है इसमें भी सेम। मान लो कि फिगर पलट गया है, तो ऊपर से नीचे था, ये नीचे से ऊपर जा रहा है क्या, तो हमने यहाँ पे लिखा है ओबी बटा में डीओ, ओबी बटा में डीओ और एम बटा में एमडी, ये दोनों में सेम जा रहा है ना। ये समीकरण कितना हो गया, 2, समीकरण 2। हमने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं कि अगर कहीं दो समीकरण में अगर किसी का या तो एलएचएस बराबर हो या तो किसी का आरएचएस बराबर हो, दोनों को ध्यान से देखना और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्योंकि दोनों का आरएचएस बराबर है, दोनों का क्या है आरएचएस बराबर है। ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट के बराबर हो जाता है। जब किसी दो समीकरण का अगर आरएचएस बराबर हो जाता है तो उसको एलएचएस भी क्या करता है, बराबर कर देता है। अब करना क्या कि हमने यहाँ पे जो बराबर था वो हमने लिख दिया है एओ बटा में ओसी और ओबी बटा में ओडी। आंसर लाने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया, सीओ बटा में डीओ दिया हुआ है और वो जो पार्ट है वो यहाँ पे सीओ देखो यहाँ पे है, हम लोग क्या कर दिए जगह फेरी कर लिए, ऐसे कुछ नहीं किया। इस चीज को हम यहाँ ला सकते हैं, यहाँ को यहाँ ला सकते हैं, समझ में आता है। तो हमने लिखा कि एओ बटा में ओबी इसको यहाँ दिए और ओसी को यहाँ दे दिए, ये ओसी बटा में क्या हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ। ये तुम्हारा राइट आंसर है ना, ये तुमको
मानो कि 2 नंबर में दे, चाहे 3 नंबर में, 5 नंबर में दे, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया तब तक 2 नंबर का बना ही देंगे। समझ में मतलब देखो नंबर एक एक नंबर के लिए विद्यार्थी को तरसना पड़ता है। जब एग्जाम सेंटर में बैठेगा तो जो कुछ भी समझ में नहीं आता, और एक एक नंबर के खातिर क्या होता है रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, पेंडिंग में चला जाता है कहीं कहीं। किसी का रिजल्ट सिर्फ शो नहीं करता ना, तो विद्यार्थी को नहीं बल्कि गार्जियन को भी दिमाग में टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए नंबर मतलब बेहतर से बेहतर आने का प्रयास करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। तो जाकर फिर मेहनत करो तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। इधर घुमा, नीचे वो गोल बटन दिया है, इधर गेम खेलता है ना, ये मैं कर दूंगा कोई नहीं। ये चलो मैंने एडजस्ट करो तो ले हाँ हाँ, हमको समझ आ गया, हम एडजस्ट कर देंगे तो पता है कैसे करना है। तो जस्ट सेम टू सेम फॉर्मूला वही है, मैथ भी वही है, बस सिर्फ यही सिद्ध कर रहा है कि एक चतुर्भुज जो है ना एबीसीडी समलंब है। क्या पहले समलंब से चले थे, पहले जो है समलंब पर चले थे और उसको ये चीज ज्ञात करना था, लेकिन अब ये चीज दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना है। समझ में बात ना। अब यहाँ पर देखो गिवन पार्ट में क्या लिखा, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एसी जो है एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काटती है, जैसा कि पहले फिगर में हमने बताया था। ठीक है, और ये भी दिया जब काटेगा तो उनकी भुजा अनुपातिक होगा हेल्प पढ़ने से, यानी हमने एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ लिखा ऑलरेडी। अब ये देखो प्रूफ दैट में हम क्या करेंगे, एबीसीडी जो सिद्ध करना है, एबीसीडी क्या है एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है या समलंब चतुर्भुज है ना। अब यहाँ पे क्या सेक्शन में भी लिखा है, जो बात हम वहां पर लिखे वही बात यहाँ पर लिखे, बस फर्क इतना है वहां एम था यहाँ पर एफ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, बस तो उस नामकरण के हिसाब से अपने मैथ को बनाना है रखना है। अब हमने यहाँ लिखा है कि एफ से या एफ को ओ से मिलाया और इस प्रकार हमें ए बी समांतर ओ एफ हो गया, यानी कि ए बी डेढ़ से एफ को ओ एफ कितना हो गया समांतर हो गया। और ये भी बात पता चल गया कि तीन इसके समांतर तो इसके भी समांतर होगा, है ना। हमने अब लिखा कि त्रिभुज एबीडी ए बी डी में, अब इस इधर जब चलेंगे तो उसमें भी फॉर्मूला समझ आएगा, तो डीओ बटा में ओपी और डी एल बटा में ना, यहाँ पे लिखे डीओ बटा में ओपी और डीओ बटा में एल, समीकरण कितना हो गया समीकरण 1। अब परंतु कह रहा ये चीज ऑलरेडी किया था किताब में, यानी कि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि डीओ बटा में ओपी और डीओ बटा में, अब यहाँ पर थोड़ा सा सब परिवर्तन कर दिए, बदलाव कर दिए, तो बराबर है ना, तो बराबर है तो उधर को इधर इधर को उधर कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ तो ऐसा ना लिखा है, पता है क्यों लिखा है, किताब में तो दिया है वैसा ही था, लेकिन हमने इसको चेंज किया ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। क्यों, क्योंकि इसका पहला जो है आर एल जो है ये डीओ बटा में ओबी था, तो हमने सोचा कि जो इधर लिखा हुआ है तो हम इधर कर देते हैं, है ना। तो डीओ बटा क्या हो गया ओबी, और ये जो सीओ और क्या था सीओ बटा में ओ है जो है सब लोग इधर कर दिए, है ना। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखा जाए, इन दोनों का क्या हो गया एलएचएस बराबर हो जाएगा, दोनों का एलएचएस क्या होगा, दोनों का एलएचएस बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो जब दोनों का एलएचएस बराबर तो एलएचएस क्या होगा बराबर होगा। हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 1 होता है समीकरण 2, तो ई आरएचएस जो हो गया यहाँ पे और एलएचएस हो गया, तो दोनों तो आरएचएस ही है ना, समझ गया, आरएचएस दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है डीसीए में ओ और एफ सीए और एडी पर इस प्रकार है कि ओ एफ समांतर एबी समांतर सीडी है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये रेखा और ये तीनों तीनों क्या होगा एक दूसरे के समांतर होगा, क्या होगा एक दूसरे के समांतर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डी एफ समांतर बटन क्या होगा एफ डी एफ और एफ और बराबर में सीओ, लेकिन सीओ बटन क्या होगा ओए लगा ना। अब यहाँ पर देखो तो जब ये जो रूट्स जो लग रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा है ना उसी को लिखे, तो ये जब समांतर अनुपातिक निम्न से बराबर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसीडी क्या समलंब चतुर्भुज है, और इसी से जो कार्य था प्रूफ करना था। समलंब चतुर्भुज कब हुआ, जब ये जो अनुपातिक मान दोनों बराबर हो जाएगा, फिर अनुपातिक मान बराबर हो जाएगा, और ये क्या होगा एबीसीडी क्या आ जाएगा एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा प्रूफ, क्या होगा प्रूफ।
देखो फिर से बोल रहा हूँ, त्रिभुज को लोग इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि थ्योरी है। त्रिभुज को इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि क्या थ्योरी है, इसमें लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसमें अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। मान लो कि 5 नंबर भी अगर हमारा त्रिभुज से छूटता है तो 5 नंबर कहाँ से आता है बताओ? एक नंबर के लिए विद्यार्थी को तरसना पड़ जाता है, तो 5 नंबर कहाँ से आएगा? और त्रिभुज से सिर्फ 5 नंबर ही नहीं, क्योंकि हमने 6.1 का जो बताया ना, जैसे सेल्फ फॉर्मेट का यूज करके उसका मान जो दिया होता तीन लोग जिसमें से वो गैप करना था, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो मतलब उधर से लिखूंगा, मैंने 10 नंबर किसी भी तरफ से तुमको त्रिभुज से तुमको नंबर मिल जाएगा। तो 10 नंबर कहाँ से आता है? पिछले बैच के स्टूडेंट लोगों ने बोला कि सर त्रिभुज से सवाल नहीं पूछता, फिर ना त्रिभुज छोड़ दीजिए। तो फिर भी हमने बताया जितना भी थ्योरी वाला था हमने उसको बताया, तो उसको बाद में समझ में नहीं त्रिभुज से सवाल पूछा, आदमी समझता है कि कंस्ट्रक्शन से भी ले लेता है। रचना जो चैप्टर 11 हम लोगों ने पढ़ा था ना, 11 से भी बोला कि नहीं पूछेगा ना, क्योंकि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पता चला कि 11 से भी क्वेश्चन दिया है ना। ये मत सोचो कि क्या देगा क्या नहीं देगा, अपना काम करते रहो, उसको क्या करना है ना करना उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा उससे मुझे क्या मतलब है, हमारा जो काम वो करेंगे ना। इसलिए जो तुम लोग को बताया जा रहा है, जो तुम लोग को समझाया जा रहा है, उसको घर पर जा करके एक बार दो बार जितना तुमको प्रैक्टिस करना है करते रहो, तुम ही लोग के लिए बेहतर होगा। समय रहते और काम कर लो तो ज्यादा बेहतर, और समय रहते अगर काम नहीं तो समय मेहनत करोगे तभी रिजल्ट बन पाएगा। और एक दो दिन महीने जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ एक दो दिन आएगा, तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा जितना काम उतना हम कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा कितना काम, अब तो तुम लोग का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुमको दिन रात तय करना होगा, नींद चैन सुख सबको त्यागना होगा, तब जाकर कि तुमको रिजल्ट बन पाएगा, तो कुछ नहीं होगा। तो ताना मारने के लिए कुछ तैयार है, ये बात भूलिए मत। हर व्यक्ति कान खड़ा करके रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमको मौका तो मिले, तू छोड़ेगा नहीं। हर कोई इंसान मौके की तलाश में होता है। हथौड़ी एकदम तैयार है, लोहा गर्म होते ही क्या होगा, हथौड़ी मार देगा। समझ में बतना, लोहा गर्म जैसे हुआ हथौड़ी मार देगा। लोहा गर्म का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट कहीं खराब हुआ तो हथौड़ी मार देगा। हथौड़ी मार क्या हुआ, तो बातों का मार जो है ना तुम्हारे ऊपर, जैसे मेरे हथौड़ी हथौड़ी प्रहार लगातार होते चला जाएगा और तुम उसको कुछ भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम भी शर्मिंदा, तुम भी शर्मिंदा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। अगला व्यक्ति को तुम क्या बोलोगे, नहीं बोल पाओगे। फिर वही तुमको समझ में आया कि हमको मेहनत करना चाहिए था, जो काम हम आज करने के लिए सोच रहे हैं वो हमको पहले ही कर लेना चाहिए। इसलिए तुम लोग बोल रहे हैं कि पहले ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लिखो इसको जो